up here. There's a lot of posters that have been deployed here. My camera was finished showing you the visuals. आ गया संदीप भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? आओ तुम आओ। अरे पैच कराओ भाई, क्या दिक्कत आ रही है? पैच कराओ के हैं तो कोर्ट में पेशी होगी इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको लगातार के न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संवाददाता लगातार मौके स्थल पर मौजूद हैं। विशाल पंडित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अमन तिवारी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। विशाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? परिसर पहुंच चुका है, कोर्ट परिसर में हयात जफर हाशमी पेशी हो रही है क्या? विशाल बिल्कुल, हयात जफर हाशमी अपने एक साथी के साथ कोर्ट परिसर में लाया गया है। यही वो ये वो दृश्य है, यही इसी कोर्ट के अंदर अपने एक साथी के साथ और साथी उनके हाथ को कैमरा पसंद कहूँगा दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हयात जफर हाशमी के और साथियों को यहाँ पर लाने का काम किया गया है, अलग अलग वाहनों से दोनों आरोपियों को लाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये सीधे जो आरोपी पकड़े गए थे उन्हें कोर्ट परिसर में लाया गया है। अलग अलग वाहनों से इन अपराधियों को लाने का काम किया जा रहा है, जिनका जो कल कानपुर हिंसा में जितने भी लोग पकड़े गए थे, 5 लोग गिरफ्तारी हुई है, उन्हें अलग अलग यहाँ पे लाने का काम किया गया। अलग अलग वाहनों से इन आरोपियों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से पुलिस को मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है और यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, क्या लगता है कि अभी कोर्ट को आपने बताया कि अंदर जो है वो ले जाया गया है हयात जफर हाशमी को, लेकिन कितना वक्त यहाँ पर लगेगा? रिमांड को लेकर बताया जा रहा है कि लगभग 14 दिनों की रिमांड पर पुलिस मांग सकती है इसको। विशाल बिल्कुल गरिमा, 14 दिन की न्यायिक रिमांड की बात करेगी पुलिस, क्योंकि लगातार जिस तरह इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का ये काम किया गया है, जितनी बड़ी हिंसा को भड़काने का ये काम किया गया है, हिंसा में सम्मिलित होने का काम किया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड लेने की बात करी थी और पुलिस ने भी कहा था कि और जो अन्य लोग हैं उनकी भी 14 दिन की न्यायिक रिमांड ही ली गई है। बिल्कुल, तो रिमांड पर लिए जाने की बात है, लेकिन अगर विशाल बात करें, हयात जफर हाशमी मुख्य आरोपी के साथ साथ यहाँ पर कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। क्या लगता है कि क्या उनको भी रिमांड पर लिया जा सकता है? क्या उनको लेकर भी आज कुछ मांग कर सकती है पुलिस? बिल्कुल जो चारों आरोपी हैं उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी, क्योंकि जिस तरह से ये सफेद पोत हाशमी जो था आज मुंह बांध कर यहाँ पर आया है, कि जिस तरह से ये जो कल तक फेसबुक पे लाइव होता था, इसके लोग समर्थन के ट्वीट करते थे, वो जो पोस्ट डालते थे कि कुर्बानी दी, वो आज यहाँ पर मुंह बांध कर आता है। इतनी किसी को अगर अपनी जिंदगी की चिंता थी, इतनी अपनी इज्जत की चिंता थी, तो कहीं ना कहीं उसको ये हिंसा नहीं भड़कानी चाहिए थी। और हिंसा भड़कने के बाद आज वो यहाँ पर जो कल तक 2 दिन पहले तक शेर बन रहा था कि हुकूमत के लिए कुछ भी, और आज देखिए आज उसका हालात जो है आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी अमन तिवारी लगातार कोर्ट रूम से मौजूद है, वो दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अभी भी वहां पर लोग अंदर जो उनको लेके गए हैं 4 लोग हैं, और जिस तरह से काम हो रहा है अब उनके ऊपर 14 दिन की न्यायिक रिमांड के साथ साथ उनको पुलिस अपने रिमांड मिलेगी और सीधे उन्हें यहाँ से कहाँ ले जाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विशाल, मेरा अगला सवाल भी यही था कि अब जब कोर्ट में पेशी हो रही है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? अगर रिमांड पर आज इसको दे दिया जाता है, पुलिस जैसा कि आपने बताया 14 दिनों को रिमांड पर मांग सकती है, तो क्या पुलिस के गिरफ्त में ही ये हो जाएगा जो पुलिस मांग कर रही है रिमांड की? क्या उनके अंडर में ही कस्टडी हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कोर्ट परिसर के बाहर ही हूँ और जो जी विशाल, मैं चाहूंगा एक बार आप अगर हमारी टीम हमें फ्रेम में ले लो, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट परिसर के बाहर का माहौल मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर जो लोग आ रहे थे, अब उनका जो कहते हैं ना कि जिस तरह से उनके लोग जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें पकड़ने का काम यहाँ पर किया गया, जिससे चारों तरफ से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इस तरफ से पुलिस उन्हें लेकर आती है और उसके बाद अब यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। कितनी देर में, कितने समय, कितनी देर बाद ये लोग बाहर निकलेंगे और पुलिस को कितने दिन की रिमांड आज मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस इनको गिरफ्तार करने के बाद
हयात जफर हाशमी रहा है या फिर और भी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हलचल जो है वो बेहद तेज हो गई है। भले ही कोर्ट परिसर के भीतर ही मौजूद है यहाँ पर हयात जफर हाशमी, मुख्य आरोपी जो कानपुर हिंसा का रहा है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता मौजूद हैं, अमन भी हमारे साथ में बने हुए। एक बार अमन का भी रुख कर लेते हैं। अमन, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? कितना वक्त लगेगा, क्या लगता है, क्या कुछ कितने दिनों की रिमांड पर पुलिस ले सकती है? जी बिल्कुल जी यशी, मैं बात बता दूं आपको कि जिस तरह से देखिए जफर हयात को यहाँ लाया गया है और यही सामने ही जो है ठीक हमारे सामने कोर्ट रूम बना हुआ है और कुछ अधिवक्ता, पुलिसकर्मी, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और बस पेशी जो है, जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेशी चल रही है और पेशी चलने के बाद कुछ ही देर में इसी रास्ते से ये देखिए ये पुलिस का जो वाहन है ये खड़ा है और इसी वाहन से जो है वापस जफर हयात को जो है जिला कारागार ले जाया जाएगा। बस कुछ ही देर में पेशी हो ही रही है। मैं आपको दोबारा बता दूं, पेशी हो रही है और ये वही गेट है जहां से उसको लाया गया था और जो मजिस्ट्रेट है वो रिमांड ले रहे हैं। जो पुलिस के कर्मी है वो, पुलिस के अधिकारी जो है वो गुहार लगाएंगे कि 14 दिन की रिमांड जो है वो मजिस्ट्रेट से उनको जो घेरा है वो और देखिए चुस्त दुरुस्त यहाँ पर हो गया है। जो सीआरपीएफ के जवान है, जो आरएएफ के जवान है वो यहाँ पर खड़े हैं और बस कुछ ही देर में जो है जफर हयात और उसके साथी जो है इसी गेट से बाहर निकलेंगे और ये देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर भी काफी जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो पुलिसकर्मी है, आरएएफ के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ ही क्षणों में जफर हयात जो है के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसकी दिखाई देगी, क्योंकि जो के न्यूज की टीम है लगातार हम लोग इसी गेट पर ही जमे हुए हैं। बस हाँ। जी अमन, हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी टीम मौजूद है और हर एक तस्वीर हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अमन, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, वो ये कि आज हयात जफर हाशमी को कोर्ट में पेश किया गया है। बहुत सारे और लोगों की गिरफ्तारी अभी भी और भी हो चुकी है। क्या और भी अपराधी जो इसमें जो मुख्य आरोपी जो रहे हैं, क्या उनकी भी पेशी आज है इनके साथ साथ? जी, चूंकि जफर हाशमी पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड था, इसलिए स्पेशल कोर्ट में आज की जो है पेशी करवाने के बाद जो है जिला कारागार उसका भेजा जाएगा और पुलिस जो है 14 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश कर रही है। रिमांड पर भी पुलिस लेगी। उसके बाद रिमांड से जो है जो और भी अहम खुलासे वो हो सकते हैं। जो उसके साथी हैं बारी बारी से उनको भी जेल भेजने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि जफर हाशमी और इसके जो साथी हैं वही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे, इसलिए उनको आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाए। चूंकि रविवार का दिन है, कोर्ट परिसर बंद रहता है, जज नहीं बैठते हैं, मजिस्ट्रेट नहीं आते हैं, लेकिन एक स्पेशल कोर्ट फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वहां पर इसको जो है पेश किया गया है। इसीलिए चूंकि ये मास्टरमाइंड था, एक बड़ा आरोपी जो है बन चुका है, पूरे भारत का, पूरे कानपुर का बड़ा आरोपी बन चुका है, इसलिए जो है स्पेशल कोर्ट में इसको पेश किया गया है और बस कुछ ही क्षणों में इसी गेट से जफर हयात को वापस ले जाया जाएगा। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लग गई हैं और पेशी जो है मजिस्ट्रेट लगातार जो है पुलिस अधिकारी बिल्कुल अमन, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा भी अगर हम देखें तो बेहद चाक चौबंद है। विशाल भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है वहीं पर। विशाल, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अमन कह रहे हैं कि बस थोड़ी ही देर बची है जब पेशी के बाद वापस बाहर निकलेगा मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी। बिल्कुल 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी और थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, मुझे लगता है थोड़ी ही देर में वो जो हयात हाशमी है वो यहाँ पर आएगा। आप तो देख सकते हैं इसी गाड़ी में ये गाड़ियां तैयार की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी इसी गाड़ी में लेके आया गया है हयात जफर हाशमी, उसके और जो साथी अन्य गिरफ्तार हुए हैं इसी वो गाड़ी में लगाया गया है इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का। क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल, यानी लगातार जो तैयारी है वो हो रही है। ठीक है विशाल, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर 4 आरोपियों की पेशी है। क्या हयात जफर हाशमी के साथ साथ जो और आरोपी हैं उनको भी आज यहाँ पर पेश किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने? बिल्कुल, हयात जफर हाशमी के साथ साथ जो 3 अन्य लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें लेके आया गया था। अब देखिए पुलिस के अधिकारियों का ये देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी थोड़ी ही देर में हयात जो है वो कोर्ट रूम के बाहर आने वाला है और देखिए एक्चुअली तस्वीर गाड़ी में लाया जाएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर के हयात तुम पर आरोप है, तुमने हिंसा में खाई है, हयात तुम पर ये आरोप है, तुम पर आरोप है हिंसा में खाई है, तुमने क्यों हिंसा क्यों होता है, क्यों आरोप लगाया? बोलो, आवाज कर दिया भाई, क्या तुम पेंडिंग में शामिल हो? तुम्हारे फोन जब किए थे आप देख
सबसे पहले हमने के न्यूज पर तस्वीर दिखाई है, हमने देखा कि हयात को यहाँ पर बाहर निकाला गया। सबसे पहले हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज पर हमने आपको दिखाया जब बाहर निकाला गया हयात जफर हाशमी को। कोर्ट से बाहर निकल चुके विशाल, कोर्ट से बाहर निकल चुका है ना ये हयात जफर हाशमी? देखिए, आंखों में गुस्सा और घूरता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल घूरता हुआ नजर आ रहा था, और जब उससे सवाल पीएफआई के लिए पूछा गया तो कहीं ना कहीं घूरता नजर आ रहा था। दोनों संवाददाताओं को जिस तरह से जब सवाल पूछा गया पीएफआई कनेक्शन का, तो लगातार वो घूरता मेरे साथी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, हमने देखा सबसे पहले आपने बात की। बिल्कुल, तो ये आपसे कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है जब कोर्ट में भीतर ले जाया गया था हयात जफर हाशमी को, जब उसे पेश करने के लिए। लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर से बताया जा रहा है कि बाहर जो और है उन्हें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर कोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल लगातार मौजूद है। विशाल, हमने देखा कि आपने जब बात करने की कोशिश की तो जवाब कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि घूरते हुए नजर आए हैं। जब पीएफआई कनेक्शन की बात पूछी गई, जब उससे फंडिंग की बात पूछी गई, तो घूरता हुआ नजर आया और मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलता नजर आया। लेकिन वो जो आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, वो दिख रहा था कि उसको वो मीडिया के सवालों से बचता नजर आया। अमूमन मीडिया के सामने खुलकर आने वाला व्यक्तियों में गिना जाता था बहुत अपने को, लेकिन आज जो स्थिति थी वो साफ ये बता रही है कि लगातार भागता हुआ नजर आ रहा था, मीडिया को घूरता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, लेकिन विशाल अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें हमने देखा कि वो कार में बैठता हुआ नजर आया है, और तब आपने सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश की। विशाल क्या बाहर आ चुका है हयात? हयात को वापस लेके जा चुकी है पुलिस कोर्ट से। अभी देखना होगा कि उसको और कितने की रिमांड मिली है। वो वैसा हयात को यहाँ पेश कर दिया गया। वो हयात कोर्ट से जा चुका है, उसके अन्य दो साथी बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अन्य साथी जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं। विशाल, क्या अब तक ये जानकारी सामने आई कि कितने दिनों की रिमांड मांगी गई थी पुलिस की ओर से? क्या कुछ हुआ है अंदर कोर्ट परिसर में? क्या हुआ, क्या कोई जानकारी मिली है अब तक? बिल्कुल, आप 5 से 10 मिनट के अंदर हम बता देंगे कि कितनी दिनों की रिमांड मिली है और पुलिस ने क्या तथ्य अंदर रखे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरा मीडिया अभी किए हुए हैं। अब देखिए बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। इसी गाड़ी में हिंसा क्यों तुम्हारा नाम आया है? बिल्कुल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें तैयार नहीं है। बिल्कुल, कोई भी कुछ भी मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विशाल, हम देख रहे हैं कि आप लगातार, पहले आपने दिखाया वो तस्वीरें जब हिंसा हुई थी, और अभी आप लगातार यहाँ पर बात करने की भी कोशिश कर रहे थे हयात से। सबसे पहले के न्यूज पर विशाल आपने तस्वीरें दिखाई हैं, तो कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की पेशी हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में ये भी जानकारी मिल जाएगी कि कितने दिनों के रिमांड पर फिलहाल पुलिस ने मांगा है और क्या अंदर कोर्ट रूम के भीतर हुआ है। फिलहाल कोर्ट रूम के बाहर किस तरह की हलचल है, क्योंकि हमने देखा कि बाकी के जो आरोपी है इनको भी बाहर निकाला जा रहा है। विशाल, सर 2-4 दिन बाकी तो अंदर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार के न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। हयात जफर हाशमी की पेशी हुई है। कानपुर का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी। कानपुर में नई सड़क पर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, और बताया जा रहा है कि पीएफआई कनेक्शन, और जब हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल किया तब घूरते हुए नजर आए हयात जफर हाशमी। कोई भी जवाब मीडिया के सवालों का नहीं दिया और आज मुंह ढके हुए नजर आया मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी। पीएफआई कनेक्शन को लेकर लगातार यहाँ पर कई बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इसके पास से 6 मोबाइल फोन, और इन मोबाइल फोन्स में पीएफआई कनेक्शन के साफ तौर पर सबूत मिलने की बात कही गई है। हालांकि अब तक पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार पीएफआई कनेक्शन की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कोर्ट रूम से सीधी तस्वीरें, हमारे संवाददाता विशाल पंडित लगातार कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है। अमन तिवारी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो विशाल पंडित ने सबसे पहले बात करने की कोशिश की हयात से जब बाहर आ रहा था।
ऐसे में इन दस्तावेजों विशाल हमारे साथ में लगातार बने। विशाल, क्या सारे आरोपी कोर्ट परिसर से बाहर आ चुके हैं? विशाल, क्या अपडेट है? सर, क्या जानकारी मिल पाई है जी, आप बोलिए बोलिए। प्रमोटिंग को यहाँ से कहाँ पर जाएगा? जेल गए 14 दिन के न्याय जी विशाल, आप भी बोल भाई, आ जाओ गर्मी बहुत तुम्हारे इधर। बिल्कुल विशाल, कोई बड़ी जानकारी मिली? न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और यहाँ से उन लोग को सीधा जेल ले जाया गया। बिल्कुल तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर सीधा जेल ले जाए जाने की बात। फिलहाल विशाल, रिमांड को लेकर क्या जानकारी है? अभी यहाँ पर कहा जा रहा था कि 14 दिनों की रिमांड विशाल मिल सकती है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड उन्हें भेजा गया। ठीक है, तो 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की बात सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आईपीएस अजय पाल को आप देख रहे थे के न्यूज पर, जहां पर कानपुर बवाल के मास्टरमाइंड है जफर हाशमी को आज कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल बताया जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हयात को भी हमने सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश की। हमारे संवाददाता विशाल पंडित जब उसे सवाल करते हैं तो वो आंखें दिखाता हुआ नजर आता है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कानपुर कोर्ट के बाहर से हमारी तस्वीरें, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। फोन गिर गया। हेलमेट तार गिर गया फोन। भैया फोन लीव कर दे। विशाल, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल विशाल, क्या अपडेट है फिलहाल विशाल, क्या अपडेट क्या है आपके पास? क्या हयात यहाँ से जिला कारागार के लिए जैसे बताया जाता भेजा गया है और रिमांड को लेकर क्या जानकारी? किया गया है, सीधे यहाँ से जेल रवाना किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वहाँ उससे पूछताछ होगी और यहाँ से उसको सीधे यहाँ कोर्ट से सीधा उसको जेल ले जाया गया है। ठीक है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट से सीधा जेल ले जाया गया है। मुख्य आरोपी है जफर हाशमी को। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं और जब कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है जफर हाशमी को तो हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो आंखें दिखाता हुआ नजर आया है मुख्य आरोपी है जफर हाशमी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम लगातार के न्यूज पर दिखा रहे हैं। कानपुर कोर्ट से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर है जफर हाशमी की आज कोर्ट में पेशी हुई है। उसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों को भी आज पेश किया गया है। ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सीधा जिला कारागार और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अब अहम पूछताछ और बड़े राज खुल सकते हैं आज जफर हाशमी से पूछताछ के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की आज पेशी हुई। फिलहाल हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, विशाल पंडित, अमन तिवारी। हर एक तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता ने सबसे पहले बात करने की कोशिश की। तो
विशाल पंडित हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है। पहले दिन से जब हिंसा हुई तब भी उन्होंने सारी तस्वीरें सबसे पहले दिखाई थी और अभी भी वो कोर्ट परिसर के ये तस्वीरें आप देखिए, आपसे कुछ मिनटों पहले की, महज सबसे 1-2 मिनट पहले की तस्वीर, जब कार में बैठ रहा था मुख्य आरोपी हाथ जफर हाशमी और जब पीएफआई कनेक्शन को लेकर विशाल ने सवाल किया तो विशाल को आंखें दिखाते हुए, हमारे संवाददाता को आंखें दिखाता हुआ नजर आया है। आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस तरह की कायराना हरकत करने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है हयात जफर हाशमी। बड़ी खबर, हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने सबसे पहले बात करने की कोशिश की तो आंखें दिखाता हुआ नजर आया हयात जफर हाशमी। हमारे संवाददाता ने सबसे पहले पूछा कि पीएफआई कनेक्शन का क्या मतलब है, तो आंखें दिखाता हुआ नजर आया हयात जफर हाशमी। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर से। विशाल हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बड़ी कवरेज कर रहे हैं और सीधी तस्वीर हर एक के न्यूज पर सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट है कि 14 दिनों की रिमांड पर, न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है हयात जफर हाशमी। आज कोर्ट में पेश किया गया, स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, हमने देखा कि किस तरह से जब आपने पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल किया है आज से तो आंखें दिखाता हुआ नजर आया। कोई अपडेट है फिलहाल आपके पास? हो गया ना, रिमांड हो गया है ना विशाल? विशाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एमएम कॉर्पोरेशन कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड मंजूर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपी जेल भेजे गए हैं। हयात जफर हाशमी के साथ ही 4 और आरोपी जेल भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस आरोपियों को लेकर जेल के लिए रवाना हो चुकी है। 14 दिनों की हिरासत की बात कही जा रही है। न्यायिक हिरासत में अहम पूछताछ और उसके बाद खुलेंगे वो राज जो अब तक छिपे हुए थे। बवाल की साजिश की थी हयात जफर हाशमी ने, इस वक्त की बड़ी खबर। और जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया पीएफआई कनेक्शन को लेकर तो घूरता हुआ नजर आया है हयात जफर हाशमी। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज ने बात करने की कोशिश की, हम सबसे पहले वहां पर मौजूद थे और के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हो चुकी है। ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ मिनटों पहले की है, जब हमारे संवाददाता विशाल ने बात करने की कोशिश की। विशाल हमारे साथ में अभी भी लगातार बने हुए। विशाल, आपने बात करने की कोशिश की तो आंखें दिखाता हुआ नजर आया है जफर हाशमी, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है? क्या जिला कारागार अभी लेकर जाया जाएगा? कितना वक्त लगेगा? दूरी कितनी है इस स्पेशल कोर्ट से जिला कारागार की? जी बिल्कुल, यहाँ से अगर बात की जाए तो लगभग 400 मीटर का ये रास्ता है, जहाँ पर जिला कारागार यही तो कुछ रास्ते पे है कि जहाँ से जिस रास्ते उसको ले जाया गया है मैं वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ से सीधे अगर निकलते हैं इस रोड से, अगर आप हम बात करें इस रोड से अगर हम सीधे जाएंगे तो सीधे जेल पे ही पहुंचते, तो मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का ही समय लगा होगा उसको वहां पहुंचने में। और उसके बाद अगर बात की जाए कि जैसे जब पीएफआई के सवाल पूछे गए, फोन जब्त करने के सवाल पूछे गए, हिंसा भड़काने वाले सवाल में पूछे गए, तो लगातार वो घूरता नजर आया। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल अकड़ नहीं गई है। वो चीजें अभी दिख रही थी, घूरता हुआ नजर आ रहा था लगातार। जब उसे सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आपका कनेक्शन पीएफआई से है, क्या आपने हिंसा भड़काई है, क्या आपके फोन जब्त हुए, तो वो सिर्फ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घूरता हुआ नजर आ रहा था। मैं चूंकि उस गाड़ी के बिल्कुल सबसे पास नहीं मौजूद था तो मैं लगातार उससे ये सवाल पूछा था, लेकिन जहां तक दौड़ते हुए भी गए तो उसने बोलने से कुछ इनकार किया और फिर वो घूरता नजर आया। बिल्कुल, हमने देखा कि आपने किस तरह से हर एक तस्वीर सबसे पहले के न्यूज पर दिखाई है। आप उस दिन सही मौजूद हैं जब हिंसा हो रही थी और फिलहाल आप आज कोर्ट रूम के बाहर भी लगातार मौजूद रहे। हमने देखा कि किस तरह से आपने सवाल किया तो वो आंखें दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल अब 14 दिनों की रिमांड है। क्या लगता है विशाल, इस रिमांड के बाद वो सारे राज खुल जाएंगे? वो कनेक्शन जिसको लेकर हमने जब सवाल किया तो आंखें दिखाई, मुझे लगता है पुलिस के सामने ये आंखें नहीं खुलेंगी। जब सवाल करेगी पुलिस तब राज खुलेंगे सारे। जी बिल्कुल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है और अब वो जो आंखें जो दिख रही थी उनके अंदर दिख रहा था कि उन्होंने जो अपराध किया है, उन्होंने जो भी चीजें करी हैं वो कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह से युवाओं को एक तरफ लाकर झोंक दिया जाता है, बच्चों को उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज वो तो कुछ नहीं दिखा। आज के परिवार के लोग यहाँ पर नहीं दिखे। शायद उन्हें पता था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। कल तक जो मीडिया पर फंसाने का आरोप लगा रहे थे तो आज कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए था। उनके परिवार के लोग यहाँ पर नहीं नजर आए। उनके जो समर्थक थे, जो लाखों करोड़ों बताया करते थे, अब वो नहीं नजर आए। अब तो देखने की बात ये थी कि किस तरह से अब क्या करेंगे।
जो इतनी बड़ी बात करते थे कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, उनके परिवार का तो कोई सदस्य यहाँ पर नजर ही नहीं आया। कल तक जो मीडिया फ्रेंडली बन रहा था, कि मीडिया को भटकाने का काम कर रहा था, पुलिस को के ऊपर आरोप लगा रहा था, लेकिन आज तो कोई ना बहन नजर आ रही है, ना वाइफ नजर आ रही है, ना परिवार का और कोई अन्य सदस्य नजर आ रहा है। ठीक है, यानी आज कोई भी नजर नहीं आया है, लेकिन गुस्सा वही अकड़ आंखों में देखने को मिली है, क्योंकि आपने जब सवाल किया तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रुतबा झाड़ता हुआ नजर आया मुख्य आरोपी है जफर हाशमी। आज हालांकि चेहरा भी कवर कर रखा था जब आपने सवाल पूछा। क्या लगता है विशाल, अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत है, उसके बाद क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि आज पेश किया गया है, अब क्या रिमांड और बढ़वाने की मांग पुलिस करेगी? क्योंकि बहुत लंबे तार, पीएफआई कनेक्शन और साथ ही साथ 4 संस्थाओं का नाम भी सामने आ रहा है जो पीएफआई से कनेक्टेड है, उनकी फंडिंग की बात हो रही है, यानी बहुत लंबे तार खुल सकते हैं। जिस तरह की हिंसा हुई थी वो भी काफी बड़ी साजिश लग रही थी। देखिए, बिल्कुल बड़ी साजिश की और अंदेशा ही है। पीएफआई कनेक्शन पे अगर कुछ होता तो जवाब देता, जवाब देना उसे बिल्कुल वाजिब नहीं समझा, जवाब वो दे ही नहीं रहा था। कि लगातार जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन सवाल बिल्कुल नहीं दिए गए, जवाब बिल्कुल नहीं दिए गए। कल तक उनके जो परिवार के लोग थे वो लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीति का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी राजनीति है जिनके शिकार वो हो रहे थे? कोई नेता तो यहाँ पर दिखा नहीं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ नहीं दिखे, तो साफ अंदेशा था कि क्या अंजाम होने वाला है। और उसी के बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो गए हैं, इसके बाद अब देखना होगा 14 की न्यायिक हिरासत जब खत्म होती है फिर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आपने बहुत बेहतरीन यहाँ पर काम किया। सबसे पहले बात करने की कोशिश की हयात जफर हाशमी से, हालांकि वो हाके दिखाते हुआ नजर आया है और उसने साफ तौर पर गुस्सा जो है वो उसकी आंखों में देखने को मिल रहा था। ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार मौके स्थल पर मौजूद और हर तस्वीर के न्यूज पर सबसे पहले आपने कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी देखी है, क्योंकि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन भी हमने हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचाया था। और आज भी जब पेश किया गया हयात जफर हाशमी को तो हमारे संवाददाता ने सबसे पहले बात करने की कोशिश की, और उस दौरान जब पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल करते हमारे संवाददाता विशाल पंडित, तो आंखें दिखाता हुआ घूरता हुआ ये मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी नजर आता है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब पीएफआई कनेक्शन का राज भी खुलेगा। हिंसा किसने करवाई थी, किसने प्लानिंग की थी, ये सारे राज खुल जाएंगे जब 14 दिनों की पुलिस रिमांड में कड़ी पूछताछ यहाँ पर हयात जफर हाशमी से की जाएगी। कानपुर से बड़ी खबर, आरोपियों की रिमांड की मंजूरी मिल गई है, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है हयात जफर हाशमी। चारों आरोपी फिलहाल के लिए जेल भेज दिए गए हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर।